जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और विषय है यूपी में प्रीपेड मीटर का फार्मूला बताया गया है। और यूपी में शुरुआत करने की लगभग तैयारी कर रहे हैं प्रीपेड जो इनके जो मीटर हैं। और ये समझो किस प्रकार, यदि आपके घर में कोई मेहमान बैठा है और आपका वो ख़त्म हो गया प्रीपेड का वो अकाउंट, तो बिजली गुल ख़त्म, ऐसा सिस्टम बैठेगा। और ये प्रीपेड जो मीटर है, ये वही मीटर है जो आने वाले भविष्य में, यदि पब्लिक जो टावर जो हैं 3, 4, 5, 6 जो जितने भी जी हैं इनके, यदि इनको उखाड़ के फेंक भी देगी ना, जो साइड इफ़ेक्ट आए थे उस दौरान, ये बाबा की अमृत बूटी लगने के बाद और इनकी जो रेडिएशन बढ़ाई गई थी, तो ये घर तक आपके सारे के सारे जी प्रीपेड के माध्यम से बिल्कुल घर तक आपके सारे जी पहुंचा दिए जाएंगे। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई सा भी जी सही, तो ये अंदर तक ये बिल्कुल पहुंचाए जाएंगे। ये प्रीपेड की ये सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट रहेगा जो भी पता नहीं है जनता को। और फिर जो एक मंत्र भी दिया है हमारे एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि यूपी में क्या बोलते हैं, प्रीपेड प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की शुरुआत सरकारी कॉलोनी और दफ्तरों से करो, कोई विरोध नहीं करेगा। इसके बाद बड़ी खपत करने वाले कंज्यूमर के यहाँ जाओ, बाद में कम खपत करने वाले को पकड़ो, उन्हें कुछ छूट दे दो, जब बिल देने की आदत पड़ जाए तो पूरा पैसा ले लो। एक फिल्म याद होगी आपको, अमरीश पुरी की फिल्म थी, उसको एक डायलॉग था अमरीश पुरी का, और वो एक महाजन के एज ए महाजन के रूप में थे, उनका मुंशी था। तो मुंशी बोला कि मालिक, ये फ्री में क्यों बांट रहे हो अनाज? तो अमरीश पुरी का वो डायलॉग था कि पहले हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद इनका इनका सब कुछ वसूल लिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, यानी कि इनकी जमीन भी छीनी जाएगी। तो एक महाजन जैसे किसी गांव में आ जाता है, उसकी जमीन भी मकान भी, ये खेल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे आपको फ्री दिया था ना, वो एक आया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस धीरू भाई अंबानी है, तो फ्री दिया था। कभी आज क्या चल रहे हैं वो देख लो, कितने रेट है वो, आपकी कॉल करने के उसका जो प्लान है वो क्या क्या चल रहे हैं, फ्री दिया था ना ये। तो ये पहले फ्री ही देते हैं, ये समझो पहले हर चीज़, जो चीज़ आपको फ्री दी जाएगी वो समझ लो कि कितना बढ़कर आने वाले भविष्य में क्या वसूला जाएगा, ये समझ कर चलो। तो ये पहले बहुत कुछ आपको फैसिलिटी देंगे इसमें, और दे रहे हैं अन्य अन्य तरीक़ों से ये, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट तो बाद में पता पड़ेगी। जो चीज़ फ्री दी जाती है वो ऐमे नहीं दी जाती है, वो कुछ खींचने के लिए, कुछ आपको गुलाम बनाने के लिए दी जा रही हैं सारी की सारी, जो फ्री सुविधा जो दी जा रही हैं शुरुआत में दी जाएंगी। बाकी ये इनका जो टारगेट है आपको अंत में यही है, आपको सब कुछ छीनना। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा और तुम खुश होगे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं। तो आपको इसी तरह आपका सब कुछ छीना जाएगा। कुछ इसके जो चीज़ लाएंगे सामने आपके, उसके फ़ायदे गिनाएंगे, उन बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट तो आपको बाद में पता पड़ेगी कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। और जबकि ये प्राकृतिक संपदा की बात यदि आती है, कोयले से बिजली उत्पन्न होती है, और प्राकृतिक संपदा पे प्रत्येक भारतीय नागरिक का बराबर हक है। और ये 2 रुपया या 20 रुपये टन के हिसाब से, टन की बात, क्विंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, टन के हिसाब से टाटा जैसी कंपनियों को 50-50 साल, 70-70 साल के लिए सरकारें समझौता करके बैठी हैं। भाई ये हराम की है कि ये, जब सबका मतलब टाटा का ही पेट, इनका टाटा का ही पेट भरोगे तो हक तो हमारा भी है, आम नागरिक का हक है। ये तो फ्री सेवा होनी चाहिए कम से कम, तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए। प्रीपेड का इनके सारे मीटरों को उखाड़ के फेंको। यदि भविष्य में ज़बरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाएं, ये बहुत साइड इफेक्ट है इनके आने वाले समय में। तो समाज को खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होगा ये समाज तो आप निश्चित ही गुलाम बनोगे आने वाला जो इतना खतरनाक समय है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।